हम कोई भी बाहर जाके हमसे ये पूछेगा भी कौन से कॉलेज में जा रहे हो तो ये बातें बंद करें और ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी की बहन बेटी बाकी गई है वो भी पंचायत बोलते हैं, तो सर ऐसा गलत है। या फिर हमसे माफी मांगे सर, आप क्यों किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। नमस्कार, मैं हूं सोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी तहलका। दोस्तों, सभी को पता है कि भिवानी में जो भी तमाम अपडेट होती है सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। फिलहाल आपको पता है कि 2024 को और 24 दिसंबर को एक मामला हुआ था सिंघानी के अंदर, जो है एक दीक्षा नाम की लड़की ने जो है समाप्त कर ली थी। तो फिलहाल जो है फिर परिजनों ने आरोप लगा था कि जो है कॉलेज के ऊपर जो है कॉलेज ने जो है फीस के ऊपर जो दबाव दिया था दीक्षा के ऊपर, जो है इसलिए जो है जो दीक्षा नाम की लड़की थी उसने सुसाइड किया था। फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से एक बार दिखाना चाहूँगा कि आज हम उसी महाविद्यालय में पहुँचे हैं जहाँ पर दीक्षा पढ़ती थी और दीक्षा ने जहाँ पर अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी उसी कॉलेज में हम पहुँचते हैं। तो यहाँ पर आर के से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं, नाम बताइए क्या है? स्वीटी नाम है। स्वीटी जी, कब से यहाँ पर पढ़ रहे हो? मैं फाइनल ईयर की हूँ। अच्छा, फाइनल के 3 साल। 3 साल। जो दीक्षा थी वो यहाँ पर पढ़ती थी, कैसी लड़की थी? पहले तो यही जानना चाहेंगे, क्या आप जानते हो? नहीं, वो ज़्यादा कॉलेज में आती नहीं थी, वो कम ही आती थी, कम ही आती थी। तो इतना जानते नहीं, बस ये पता है भाई वो यहाँ पे फाइनल में पढ़ती थी। अच्छा, फाइनल में पढ़ती थी। अच्छा, एक चीज़ आपने देखी कि सोशल मीडिया पर देखी, यहाँ पर कॉलेज में देह व्यापार का काम किया जाता था। क्या लगता है इस प्रकार की कोई गतिविधि आपने यहाँ पर देखी है? नहीं सर, ऐसी कुछ बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल सब जो जैसे होता है ना वैसे ही होता है, नॉर्मल है सब कुछ। अच्छा, फीस की बात करें तो क्या आपसे कोई फीस? पहले सारा स्टाफ है, अच्छी पढ़ाई। और कॉलेज में तो सर क्लास ही भी नहीं होती और यहाँ पर तो फोन करके बुलाया जाता है कि क्लास ही दिलो, और कह रहे हैं कि ये गंदा इंतजाम लगा रखे हैं कि कल हम भी करेंगे कुछ काम, वैसे हम पूछेंगे कहाँ से किया है आपने, क्या कहेंगे हम शारदा से, फिर हमसे कहेंगे कि ये तो पैसे हैं कि यहाँ पर तो बहुत ही गंदा काम किया जा रहा है। हम किस किस को बताएंगे कि हमारे साथ ये कुछ हुआ ही नहीं है। बस हमारा यही कहना है कि ये इनको नाम बदनाम करना बंद करे, और जिसने भी ये बात कही है वो हमारे सामने भी तो कहे कि हमारे साथ जो गलत हो रहा है तो उसको भी हमारे सामने बुलाए और फिर हम उनसे बात करें। ऐसे थोड़ी कि कुछ भी बोल देंगे हमारे बारे में। जी बिल्कुल। आपसे जानना, नाम बताइए क्या पहले? रेनू। रेनू जी, घर पर जाते हैं तो आपके पेरेंट्स पूछते हैं, क्योंकि आपने सोशल मीडिया पे एक चीज़ देखी होगी कि कॉलेज की जो छवि है उसको धूमिल करने का काम किया जाता है, या कहीं भी जो दीक्षा के पिता है उनका आरोप है कि यहाँ पर जो है देह व्यापार का काम किया जाता है। तो आपके पेरेंट्स ने आपसे सवाल पूछा होगा, तो क्या लगता है? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता सर। हमारे पेरेंट्स को हमें पता है कि वो अच्छे कॉलेज में हमें भेजते हैं, अच्छी जगह है, यहाँ पे टीचर्स जो है बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, स्टूडेंट्स भी बहुत अच्छे हैं। मैं ऐसा कहना चाहूँगी कि ये जो अफवाहें फैली हुई है बहुत गंदी है, ये बहुत झूठ बोला जा रहा है। क्या लगता है कॉलेज की छवि को बदनाम करने का काम किया जा रहा है? ये सर लग रहा है ऐसे ही। जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? सर एक तो बाहर हम कहीं भी जाते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है कि भाई कौन से कॉलेज में जाते हो तुम, कौन से कॉलेज में पढ़ते हो, तो शारदा कॉलेज का नाम। और अगर हम इसी कॉलेज के लोग अगर छवि खराब करेंगे तो बाहर हम क्या बोलेंगे कि कौन से कॉलेज में पढ़ने जाते हो। तो जो भी ये गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं ये नहीं आपने होनी कहा चाहिए। कि इसी कॉलेज के लोग जो है छवि करने का काम कर रहे हैं, तो बाहर के जो अच्छा, लोग बाहर। कर रहे हैं ना इस कॉलेज की जो छवि खराब, वो नहीं करनी चाहिए। हम कोई भी बाहर जाके हमसे ये पूछेगा भी कौन से कॉलेज में जा रहे हो तो अब उनको तो वो तो मीडिया से ही जानेंगे ना कि भाई क्या हो रहा है उस कॉलेज में, क्या नहीं हो रहा है। तो बिना वजह कॉलेज की छवि नहीं खराब करनी चाहिए। कहाँ से ट्रैवल करते हैं? मैं सिंघानी से। सिंघाड़ा से। तो आपने आसपास के जो आपका गांव है वहाँ पे लोगों से बातचीत की होगी या पता किया होगा भाई जो कॉलेज पहले कैसा था अब कैसा है, कुछ फर्क दिखा आपको? नहीं सर, पहले भी अच्छा था और अब भी अच्छा ही है। बस पहले फीस लगती थी और अब जो 5 अगस्त के बाद से फीस नहीं लगती है। अच्छा, पहले फीस लगती थी? हाँ, पहले तो लगती थी। कितनी फीस लगती थी पहले? पहले ज़्यादा तो नहीं, 22,000 या फिर 22,000। पूरे साल की 22,000 थी फुल। पूरा साल की थी? हाँ, ये yes, कौन सी क्लास की थी? हर क्लासेज की। अच्छा, हर क्लास की अलग अलग थी या फिर सेम ही थी? सेम थी। ये है उनके ऊपर जो आरोप लगाया है कि यहाँ पर जो है देह व्यापार का काम किया जाता है, यानी कि जो कॉलेज है उसकी जो है छवि उसको धूमिल करने का काम किया जाता है। तो यहाँ पर और भी लड़कियां हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, क्या सच में यहाँ पर देह व्यापार का काम किया जाता है या फिर जो आरोप है वो निराधार है? यहाँ पर शोषण होता है। कौन सी लड़की किसी के साथ गई है यहाँ से? किसने देखा है? कैसे आरोप लगा सकते हैं हम पर? किसी ने देखा नहीं, किसी ने सुना नहीं, बेवजह हम पर कैरेक्टर पर उंगली उठाएगी है सर। यदि हम कल कहीं बाहर गए, किसी ने हमसे पूछ लिया कि कहाँ पे पढ़े हो, कहाँ से एजुकेशन की है, कहाँ से डिग्री ली है, हम क्या बताएंगे सर कि हमने शारदा से ली है, सिंघानी कॉलेज है, और किसी ने अच्छा वही कॉलेज है, क्या कहेंगे सर? हमारे कैरेक्टर पर उंगली उठाएंगे, कृपया करके ये ना उठाएं। और रही बात फीस की, तो फीस यहाँ पे बिल्कुल माफ है सर। कॉलेज में हमें अच्छी सी सुविधा मिलती है, अच्छे हमारे टीचर हैं, अच्छे हमारे प्रिंसिपल भी मैम है। कहते हैं कि यहाँ पे ये होता है वो होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बस हमें कॉलेज लेकर आती है, कॉलेज से हमें घर छोड़ती है। ऐसी सुविधा हमें कहाँ मिलेगी? अब एक भी कॉलेज ऐसा बता दीजिए जो कॉलेज फीस माफ है, 0 फीस है जिसकी,
कोई भी एक कॉलेज, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है सर। हमारे ऊपर ऐसा किया जा रहा है कि इसको बदनाम किया जाए, बस ऐसा हो रहा है यहाँ पे। ऐसा कुछ भी नहीं है तो जो आरोप लगा रहे हैं उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? कि ये बातें बंद करें। और ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसने देखा कि हम बाहर ले जाया जा रहा है, हमारे शोषण हो रहा है? कुछ भी नहीं है ऐसा। और कृपया करके ये बातें बंद करें या फिर हमसे माफी मांगे सरेआम। जिस सरेआम से उन्होंने कहा है ना कि ये यहाँ पे शोषण हो रहा है, यहाँ पे व्यापार अड्डा चल रहा है, तो उसी तरीके से हमसे माफी मांगे। और सर अगर ये हो ही रहा है, बाहर जो रेप हो रहा है उनके ऊपर तो कोई सवाल नहीं होगा। बाहर भी तो रेप होता है तो उनका भी तो कोई सोल्यूशन निकाला जाए ना। लेकिन उनको, उन लड़कियों को कोई न्याय नहीं देता। सिर्फ जहाँ पे कुछ गलत हो ही नहीं रहा उसके ऊपर उंगली उठाई जा रही। क्यों सर? ऐसा तो बहुत गलत हो रहा है हमारे साथ। बिल्कुल ऐसा कोई भी हक नहीं है कि हमारे साथ ऐसा कुछ करें। किसने दिया उनको हक? और हमारे पास ये अधिकार है कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं कि हमारे ऊपर जो उंगली उठाई गई है उन उंगलियों के पीछे की जाए। सर बहुत गलत है ये। और सर ये पहले भी ऐसा हो चुका है। मैं गिगनाव गांव से हूँ और मेरे गांव में भी पहले ही ऐसा आरोप आ चुका है। जो हमारे सर हैं, जो पहले विधायक रह चुके हैं, उन्होंने पहले भी हमारे ऐसे कहा है कि किसी की बहन बेटी बाकी गई है। सर वो भी किसी और बोला गया है कि किसी की बहन बेटी बाकी गई है, वो भी पंचायत में बोलते हैं। तो सर ऐसा गलत है, क्यों किसी की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं? गलत है सर। ये दोबारा चल रहा है। मैं यही चाहती हूँ कि ये आगे से आगे बढ़ने से पहले रोका जाए, क्योंकि ये एक बार नहीं दूसरी बार किया गया है। प्लीज इसे के ऊपर रोक लगाई जाए सर।